प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिला की कमर, पीठ, पेट, पेट के निचले हिस्से, पेड़ू और प्राइवेट पार्ट में होने वाले दर्द से आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु बेटा है या फिर बेटी। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल खुशी मोनू लाइफस्टाइल पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिला की कमर, पीठ, पेट, पेड़ू, पेट के निचले हिस्से, प्राइवेट पार्ट और जांघ में होने वाले दर्द से कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। इसके साथ ही आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिला का बच्चा नीचे खिसक आता है तो ऐसी कंडीशन में आपको कहां कहां दर्द महसूस होता है। और प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान आपके बच्चे ने अपनी पोजीशन बदल ली है, यानी कि उसका सर नीचे की तरफ आ गया है, ऐसा आपको कैसे पता चलेगा। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप माँ बनने वाली हैं और आप भी जानना चाहती हैं कि बच्चा जब नीचे खिसक आता है तो कैसे पता चलता है, किन किन अंगों में दर्द होना शुरू हो जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के किन किन अंगों में दर्द होने से अनुमान लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है, इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी ही जानकारी आपको हर रोज प्राप्त होती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा नीचे खिसक आता है तो गर्भवती महिला को उसके किन किन अंगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और अगर बच्चा नीचे खिसक आए तो कौन कौन से संकेत होते हैं कि बच्चा नीचे खिसक आया है, क्या क्या लक्षण आपको अपने शरीर में नजर आते हैं, और अगर ऐसा हो भी जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को अब हम जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिला के कमर, पीठ, पेट, पेट के निचले हिस्से, पेड़ू, जांघ और प्राइवेट पार्ट में दर्द क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसीलिए होता है कि अगर किसी भी गर्भवती महिला के गर्भ में अगर लड़का होता है तो फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में लड़का राइट साइड में आपकी नाभि के नीचे की साइड में ज्यादातर रहता है। और इसीलिए जैसे जैसे आपका पेट आगे बढ़ जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने तक मोस्टली आपके बच्चे का पूरा विकास हो जाता है, तो इस दौरान आपका पेट नीचे की तरफ खिसक आता है, जिसकी वजह से आपकी कमर और पीठ, जांघ, इन सारी जगह की जो मसल्स है उनमें खिंचाव शुरू हो जाता है। यानी कि आपके पेट का जो पूरा भार है वो आपकी कमर, पीठ, प्राइवेट पार्ट, जांघों पर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस होने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने शरीर के इन अंगों में दर्द महसूस हो रहा है तो फ्रेंड्स ये गर्भ में लड़का होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, कई सारी महिलाओं को ये शिकायत रहती है कि उन्हें प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान, यानी कि 8वें 9वें महीने के दौरान जब वो चलती हैं, फिरती हैं, उठती हैं, बैठती हैं या फिर बेड पर लेटती हैं या कुछ काम करती हैं तो उन्हें उनकी कमर, पीठ, प्राइवेट पार्ट और उठने बैठने में बहुत सारी दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो इसे गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है, क्योंकि जब किसी भी गर्भवती महिला के गर्भ में लड़का होता है तो उनका पेट जो है वो नीचे की तरफ लटक जाता है, जिसकी वजह से आपके कमर, पीठ और पेट की मांसपेशियां खिंचने लग जाती हैं और आपको दर्द महसूस होने लग जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान कई सारी गर्भवती महिलाओं का जो बच्चा है वो नीचे की तरफ खिसक आता है। तो ऐसा अगर हो भी जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा नीचे खिसक आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेगनेंसी के 9 महीने तक आपका बच्चा अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, कहीं वो राइट साइड में, कहीं वो लेफ्ट साइड में, कहीं वो ऊपर की साइड तो कहीं वो नीचे की साइड। और कई सारी महिलाओं को उनका जो बच्चा है वो पूरे 9 महीने उसकी नाभि के आसपास ही महसूस होता रहता है। लेकिन प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान जब आपका बच्चा अपने सर को नीचे की तरफ, यानी कि आपकी योनि की साइड में, आपके प्राइवेट पार्ट के पास में उसका सिर आ जाता है तो फ्रेंड्स इसे हेड डाउन पोजीशन, वर्टेक्स और सेफेलिक पोजीशन कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो पोजीशन होती है ना, हेड डाउन, वर्टेक्स या सेफेलिक पोजीशन जो होती है,
वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और 97% महिलाओं के 9वें महीने तक उनके बच्चे का सर नीचे आ ही जाता है। और फ्रेंड्स, अगर बच्चा सर नीचे की तरफ कर लेता है तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि आपकी जो डिलीवरी डेट है वो काफी नजदीक होती है, क्योंकि जब आपका बच्चा बाहर आने के लिए खुद को तैयार कर लेता है तो उस कंडीशन में आपके बच्चे का सर आपकी योनि यानी कि प्राइवेट पार्ट की तरफ मुड़ जाता है। और फ्रेंड्स, बच्चे की जो हेड डाउन पोजीशन होती है ना, यानी कि नीचे की तरफ जब बच्चे का सर आ जाता है, तो इससे डिलीवरी के दौरान होने वाले बच्चे और माँ को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आती है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं, जब प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान आपका बच्चा नीचे खिसक आता है तो इसके क्या क्या लक्षण आपको अपने शरीर में महसूस होने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला लक्षण ये है कि जब आपका बच्चा 9वें महीने के दौरान अपने सर को नीचे की तरफ कर लेता है, यानी कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु का सिर हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो पेट है वो नीचे की तरफ खिसक आता है और आपको अपने पेट के निचले हिस्से में काफी दर्द महसूस होने लग जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लेबर पेन भी माना जाता है। इसका दूसरा लक्षण है कि जैसे ही आपका बच्चा अपना सर नीचे की तरफ यानी कि आपकी योनि की तरफ कर लेता है तो आपको अपने पेल्विक एरिया में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका तीसरा लक्षण ये है कि जब आपका बच्चा अपना सर नीचे की तरफ यानी कि आपकी योनि की तरफ कर लेता है तो इस दौरान आपको सांस लेने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, यानी कि आप इजीली सांस लेती हैं और आपको काफी आराम भी महसूस होता है और आपका जो पेट का ऊपर का हिस्सा होता है ना वो एकदम से खाली हो जाता है। इसका चौथा लक्षण है कि जैसे ही 9वें महीने के दौरान आपका बच्चा अपने सिर को नीचे की तरफ कर लेता है यानी कि योनि की तरफ उसका सिर झुक जाता है, तो इस दौरान आपकी कमर और पीठ की जो मसल्स हैं उनमें खिंचाव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे ही आपका बच्चा एकदम नीचे की तरफ आ जाता है आपके पेल्विक एरिया की तरफ, तो आपके पेट के ऊपर का जो भाग है वो पूरी तरह से खाली हो जाता है और नीचे यानी कि कमर, पीठ, पेल्विक एरिया और जांघों की जो मसल्स है उनमें खिंचाव शुरू हो जाता है और कई महिलाओं को उसकी कमर और पीठ में बहुत दर्द महसूस होने लग जाता है। इसके अलावा भी कुछ महिलाओं में जैसे ही उनका बच्चा 9वें महीने के दौरान नीचे खिसक आता है तो उन्हें डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसे डिलीवरी होने का संकेत माना जाता है। यानी कि जिन महिलाओं में 9वें महीने के दौरान उनका बच्चा जब नीचे खिसक आता है और उनका डिस्चार्ज शुरू हो जाता है तो उनकी कुछ ही घंटों में डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं और ऐसी कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को जैसे ही उनका बच्चा सर नीचे की तरफ कर लेता है तो उन्हें भूख बहुत लगती है, यानी कि उनका पेट एकदम से खाली हो जाता है और उन्हें बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन होने लग जाता है। इसके साथ ही कुछ महिलाओं को जब उनका बच्चा नीचे खिसक आता है तो बार बार यूरिन जाने का मन होता है, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि बार बार उन्हें यूरिन डिस्चार्ज के लिए जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान आपको अपने शरीर में ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और ऐसी कंडीशन में माँ और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है और आपकी जो डिलीवरी है वो काफी जल्दी होने के चांसेस होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको अपने बॉडी में 9वें महीने के दौरान ये सारे लक्षण नजर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनसे इस टाइम के लिए जो भी जरूरी सावधानियां हैं वो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी माँ बनने वाली हैं और प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान आपको अपने शरीर में ये सारे लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि कुछ ही घंटों में आपकी डिलीवरी होने वाली है और आप माँ बनने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो देखने के बाद ये जानकारी आपको अपने लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगती है तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।